और जो बच्चे हैं वो शायद अभी पैदा ही नहीं हुए। मतलब समय इतना पीछे जा रहा है। तो मैं आपको एक 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तमाम लोगों की तरफ से। एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, उनकी पंक्तियां हैं कि कौन कहता है कि जंगल में फूल खिला नहीं होता, कौन कहता है कि जंगल में फूल खिला नहीं होता, कौन कहता है कि इस उम्र में प्यार का सिलसिला नहीं होता, कौन कहता है कि इस उम्र में प्यार का सिलसिला नहीं होता। अरे मजा देता नहीं है आम जब तक पिलपिला नहीं होता। तो इस पिलपिले आम को मैं प्रणाम करता हूं आप सब लोगों की तरफ से। और लीजिए मित्रों, अब कुछ देर के लिए मैं आपको अपनी विधा में लिए चलता हूं। पुनः एक बार उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी कुछ व्यंग रचनाएं देश की समस्याओं के नाम करता हूं। मित्रों, 125 करोड़ से ज्यादा देश की आबादी है और 250 करोड़ से ज्यादा इस देश में समस्याएं हैं। बहुत अच्छा, वाह। इन समस्याओं पे कविताएं लिखते लिखते और आप सुनते सुनते बहुत आगे चले जाएंगे। मैं कुछ समस्याओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद हैं। देश की कुछ समस्याएं आप तक अपने अंदाज में पहुंचाता हूं कि हमने एक बच्चे से सवाल किया, कश्मीर भारत का स्वर्ग क्यों कहलाता है। हमने एक बच्चे से सवाल किया, कश्मीर भारत का स्वर्ग क्यों कहलाता है। बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि कश्मीर जाने वाला अगले ही दिन स्वर्गीय हो जाता है, इसलिए कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। बहुत अच्छा, वाह वाह। जिस देश के बच्चे तक इस कश्मीर की समस्या को जानने लग गए हों, एक 4 पंक्तियों की छोटी सी व्यंग रचना देखिएगा। मियां मुशर्रफ से लेके सरदार मनमोहन सिंह, आप और हम सब कश्मीर की समस्या को लेकर परेशान हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमसे भी ज्यादा अगर कश्मीर से कोई परेशान है तो वो है यमराज जी। यमराज जी के अंदाज से आप कश्मीर की समस्या का चित्र देखिएगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। चित्रगुप्त जी ने सुझाया तो यमराज जी ने कश्मीर के दौरे का प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छा। चित्रगुप्त जी ने सुझाया तो यमराज जी ने कश्मीर के दौरे का प्रोग्राम बनाया। श्रीनगर के ऊपर से गुजरते वक्त चित्रगुप्त जी ने पूछा, महाराज वो जो आदमी अभी सब्जी खरीद रहा है कब मरेगा। यमराज जी गंभीर होकर बोले, इस बात का फैसला तो आतंकवादी करेगा। यमराज जी गंभीर होकर बोले, इस बात का फैसला तो आतंकवादी करेगा। आजकल मैं तो खुद इन्हीं के पीछे चलता हूँ, आतंकवादियों का मूड देखकर बही खाते बदलता हूँ। मैं तो खुद आजकल इनके पीछे चलता हूँ, आतंकवादियों के मूड देखकर बही खाते बदलता हूँ। मेरे यमदूत हैरान हैं, परेशान हैं कि जितनी देर में वो किसी एक को लेकर आते हैं तब तक तो पीछे से 10 और मर जाते हैं। कश्मीर में लोग इस गति से मरने लगे हैं कि आजकल मेरे सभी यमदूत ओवर टाइम करने लगे हैं। वैसे मैं खुद स्थिति को तोलना चाहता हूं और अगर लोग ऐसे ही मरते रहे तो अब अपना हेड ऑफिस मैं कश्मीर में खोलना चाहता हूं। यमराज जी की परेशानी और कश्मीर के हालात। और मित्रों, कश्मीर की समस्या सुलझे नहीं सुलझे, आजकल हमारा देश पाकिस्तान से संबंध सुधारने में लगा है। आप तमाम लोगों से एक विशेष आग्रह के साथ ये रचना सुनाना चाहता हूं। हाँ, अगर आप भी पाकिस्तान जा रही हैं तो ये रचना इस समस्या के समाधान की तरफ एक कदम है। आप देखिएगा, पाकिस्तान से हमारी दोस्ती, लेकिन एक व्यंग्यकार के नजरिए से देखिएगा कि पाकिस्तान और भारत की इस दोस्ती में क्या छुपा हुआ है, एक आशंका एक व्यंग्य के माध्यम से। हाँ,
पहले मैं यही काम करता था। सुनिएगा, पाकिस्तान की दोस्ती और हमारी चिंता कि सांप ने नेवले के घर चिट्ठी भिजवाई। सांप ने नेवले के घर चिट्ठी भिजवाई, ईद के साथ दीपावली की बधाई। बहुत अच्छा। सांप ने नेवले के घर चिट्ठी भिजवाई, ईद के साथ दीपावली की बधाई। लिखा था भाईजान, हम तो बेकार एक दूसरे से डर रहे हैं। आजकल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक आपस में दोस्ती कर रहे हैं। लिखा था भाईजान, हम तो बेकार एक दूसरे से डर रहे हैं। आजकल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक आपस में दोस्ती कर रहे हैं। फिर हम क्यों एक दूसरे से लड़े, दोस्ती की राह पे 2 कदम हम भी बढ़े। तो नेवले ने कहा, सुन सांप, तू जानता नहीं इन पाकिस्तानियों के पाप। ये दिन भर तो दोस्ती की भाषा में फुसफुसाते हैं और रात पड़े सीमा पार से आतंकवादी घुसाते हैं। इनके बारे में तेरी समझ अभी कच्ची है। ऐसी दोस्ती से दुश्मनी लाख गुना अच्छी है। ऐसी दोस्ती से दुश्मनी लाख गुना अच्छी है। जिस दिन पाकिस्तान के दिल में दोस्ती का दर्द जग जाएगा, सच कहता हूँ, ये नेवला खुद आकर तेरे गले लग जाएगा। ये नेवला खुद आकर तेरे गले लग जाएगा। भूत चढ़ा हुआ था अध्यापक जी के सर पे, क्रिकेट का भूत चढ़ा हुआ था। वे कहीं मैच देख रहे थे, उनकी जगह कक्षा में मॉनिटर खड़ा हुआ था। वाह वाह वाह। अध्यापक जी के दिमाग में क्रिकेट का भूत चढ़ा हुआ था। वे कहीं मैच देख रहे थे, उनकी जगह कक्षा में मॉनिटर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद गुरुजी आए तो सभी छात्र चिल्लाए। एक छात्र ने रोते हुए कहा, सर, शैतानी तो मोहन कर रहा था, ये नाम मेरा लिखा रहा है। आपने इसे मॉनिटर बनाया था, ये तो राज्यपालगिरी दिखा रहा है। आपने इसे मॉनिटर बनाया था, ये तो राज्यपालगिरी दिखा रहा है। एकदम झूठा है, बिहार का बूटा है। चिन्ह लगाया है। एक रचना आप तमाम बुद्धिजीवियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि राज्यपाल का गरिमापूर्ण पद, और ये व्यंग देखिएगा स्वागत इस संवैधानिक दौर में, कि आंखों के एक डॉक्टर ने मरीज के मर्ज को टटोला। उसे एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाते हुए बोला, सामने लिखे अंकों को साफ साफ पढ़िए, सावधानी से आगे बढ़िए। लेकिन मरीज तो डॉक्टर के गले पड़ रहा था। बार बार समझाने पर भी 40 को 41 और 41 को 40 पढ़ रहा था। बार बार समझाने पर भी 40 को 41 और 41 को 40 पढ़ रहा था। डॉक्टर बोला, कमाल है, सच बताइए श्रीमान, आप कहाँ के राज्यपाल हैं? डॉक्टर बोला, कमाल है, सच बताइए श्रीमान, आप कहाँ के राज्यपाल हैं? आप सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। जून की दोपहरी में वसंत पंचमी मना सकते हैं। आप सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। गर्मी की दोपहरी में वसंत पंचमी मना सकते हैं। भारतीय राजनीति में आप बहुत दूर तक जाएंगे। झारखंड के बाद बिहार, अब किस राज्य को निपटाएंगे? झारखंड